जय श्री राम। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर सिंह। आज की परिस्थितियों को देखते हुए ये आज का वीडियो है। पिछले हजारों वर्षों से हम संघर्ष कर रहे हैं। भारतीयों का विश्वास डोल गया है, शंका से घिरा हुआ है। हजार वर्षों का इतिहास उठाकर देखें कि हम संघर्ष रथ पर हैं। हम कभी सिंध में लड़े, कभी पंजाब में, कभी कश्मीर में और कभी उत्तर प्रदेश में इस्लामिक आक्रांताओं से लोहा लिया। कभी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, दक्कन में। हम हमेशा संघर्ष रथ पर रहे, हमने कभी समर्पण नहीं किया। लेकिन यह भी एक सत्य है कि हम संगठित एक शक्ति कभी यदा कदा ही लड़ सके। राजस्थान के महाराणा प्रताप हो या महाराज छत्रपति शिवाजी हो, सबको अकेले ही सब कुछ झेलना पड़ा। एकता की कमी और एक शक्ति के रूप में हम बहुत कम सामने आए। तुर्कों और मुगलों के बाद अंग्रेजों ने हमारी मातृभूमि पर जमने लगे, तब भी यही स्थिति रही। हम लड़ते रहे, लड़कर हमने विजयश्री भी पाई, लेकिन कभी एक सूत्र ना हो सके। हम ध्यान से देखें, हजार वर्षों के इतिहास में भारत में कभी हिंदू जागृति का ऐसा समय नहीं था जैसा इन 8 से 10 वर्षों में आया है। आज हम भले ही इतिहास की गौरव गाथा पढ़कर हम सपनों में डूबे रहते हैं, परंतु सत्य तो यही है, हम अपने महान तीर्थों को भी अपने अधिकार में लेने से चूकते रहे। वह इस युग में अब संभव हो सका है। राम जन्मभूमि हमारी हुई, काशी का वैभव भी लौटा है। धीरे धीरे हमारे सभी तीर्थ की मुक्ति होती जा रही है। हमारे बोलने, लड़ने, अधिकार पूर्वक विरोध करने, सिनेमा, साहित्य, कला, इन सभी की आज़ादी हमें फिर से मिली है। मठों को हम गिराते जा रहे हैं, किंतु कोई साधारण सी बात हमारे विश्वास को झंझोड़ देती है। जैसे ही हमारे नेता इस देश के मुसलमानों को हिंदू मुख्यधारा में लाने की बात करते हैं, हम उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। झोला उठाकर हिमालय चले जाने को कहते हैं, हम ठगे जाने और विश्वासघातों से ऊब गए हैं। इसलिए यह स्वाभाविक है कि हमारा विश्वास डोल जाता है और हम अशब्द शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें ठहर कर पिछले 7-8 वर्षों का कार्यकाल देखना चाहिए। यह भी देखें कि क्या हो रहा है या क्या हो चुका है। हमारे नेता ने हमें क्या दिया। हमने अधिक पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, बस 10 वर्ष पीछे जाके उस स्थिति का ज़रूर आकलन करने की आवश्यकता है। हम तो उस कंगाल भिखमंगे पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकवादियों की गोलियों के शिकार हो रहे थे। हम उन कीट पतंगों की तरह जलकर भस्म हो रहे थे। हमारे हिंदू अधिकारों की बात कौन करे। आज हमारे नेता कहते हैं तुष्टीकरण नहीं, तृप्तिकरण हो। हमारा दिमाग खराब हो जाता है और उसी क्षण हम गालियां देने लगते हैं, जिनके कारण आज हमारा सर उठा हुआ है। तृप्तिकरण को हम असंभव अवस्था मानते हैं। सर्वप्रथम यह सही लगता है, किंतु यह ऐसा है नहीं कि हम मूल रूप से हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वालों को धीरे धीरे हिंदू विचारधारा में लाना है। परंतु यह इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि सभ्यता का संघर्ष सरल नहीं होता। राम रावण युद्ध में रावण को प्रबल होता देख राम कहते हैं कुछ समय के लिए छल और माया हावी हो सकती है, परंतु विजय कभी माया की नहीं होती। विजय सिर्फ धर्म की होती है। आज 1000 वर्ष के बाद भी हिंदू युग लौटा है। वह काल चक्र है, नियति उसे वह पुनः उत्थान पर ले आई है। वह हराने के लिए नहीं, धर्म स्थापना के लिए आई है। थोड़ा धीरज धरें, अपने और अपने नायक पर विश्वास भी करना होगा, क्योंकि
यही विश्वास की शक्ति है कि धर्म की रक्षा करेगी। जो धर्म की रक्षा करता है, स्वयं धर्म उसकी रक्षा करता है। तो दोस्तों, ये था आज का कंटेंट। आप धीरज धरें और विश्वास रखें। जब आप अपने पे विश्वास रखेंगे, तभी आप अपने नेता, अपने देश और अपने देश के संविधान पर विश्वास रखेंगे। ये आपको कंटेंट कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आप जितना शेयर करेंगे उतना ही लोगों को जागृति मिलेगी। धन्यवाद। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपका स्वागत है।